अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और व्यू हेल्थ सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है CS501 की असाइनमेंट नंबर 3 का सॉल्यूशन, जिसकी डेडलाइन हमें फरवरी 8 दी गई है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो चेक करते हैं। लेट अस अज्यूम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हमें एक 32 बिट का प्रोसेसर दिया गया है जिसकी फ्रिक्वेंसी हमें 800 मेगाहर्ट्ज़ दी गई है। इसके साथ जो 3 डिवाइसेस हैं जो हमें बताई गई हैं कि इसके साथ कनेक्टेड हैं, इनमें सबसे पहले तो है DVD राइटर जिसका ट्रांसफ़र रेट हमें 24 MB पर सेकंड दिया गया है। उसके बाद कीबोर्ड है जो 500 टाइम्स पर सेकंड पोल करता है। उसके बाद है एक हार्ड ड्राइव जिसका डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो 40 MB पर सेकंड है। और इसमें जो हमें पर इंस्ट्रक्शन के लिए जो ऑपरेशन टाइम दिया गया है वो 10 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड का है। तो ये जो हमारे पास ऊपर 3 डिवाइसेस हैं, इनका हमने ओवरऑल जो ट्रांसफ़र रेट है, जो CPU को टाइम लगता है पोल करने में इतनी इंस्ट्रक्शंस को, वो हमने चेक करना है। तो इसमें सबसे पहले तो है सॉल्यूशन में द DVD राइटर कैन ट्रांसफ़र 24 MB और 6000 K। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता जाऊँ कि 1 MB में के 250 K होते हैं। मैं KB नहीं कह रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए कि 1 MB में अगर K की बात की जाए तो इसमें 250 K वर्ड्स आ जाते हैं 1 MB में। तो 1 MB को जब 250 से 24 को जब 250 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6000 K आती हैं। और 32 बिट का हमारे पास जो प्रोसेसर है, तो इसमें सबसे पहले तो यूजिंग 1K इक्वल टू की पावर 10, ये आपको भी पता होगा K का मतलब जो है वो 1000 होता है। तो यहाँ पे 1K है इसलिए 2 की पावर 10 है। उसके बाद नंबर ऑफ़ CPU इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड इक्वल टू के वही 24 MB थे हमारे पास DVD राइटर में, तो उसकी जगह हमने 6000 लिखा, मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 10 के साथ और मल्टीप्लाई इसी के साथ ये जो हमें 10 इंस्ट्रक्शंस दी गई थी CPU पूलिंग के लिए, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया। तो इसके बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो है 61440000 इक्वल, अगर इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो ये बनता है 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। तो इसके बाद CPU टाइम रिक्वायर्ड फॉर पुलिंग इस, इसके बाद हमने जो हमारे पास जो आंसर आया है इसको हमने उस फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास यहाँ पे 800 मेगाहर्ट्ज़। मेगा मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर जाएं तो मेगा आप चेक कर सकते हैं प्रीफिक्सेस में कि मेगा इक्वल टू 10 की पावर 6 होता है। तो इसलिए हमने 800 को 10 की पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 0.07675। और अगर इसको परसेंटेज में लिखना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 7.675%। उसके बाद हमारे पास है कीबोर्ड के लिए हमने जो 500 पोल करता है पर सेकंड में, इसके लिए हमने टाइम चेक करना है। तो सबसे पहले तो 500 को जो PC की 10 इंस्ट्रक्शन थी उसके साथ 10 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के। हमारे पास 5000 जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पर सेकंड पोल हो सकती हैं। उसके बाद CPU टाइम को चेक करने के लिए फ्रीक्वेंसी से दोबारा इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा तो आंसर हमारे पास आएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी डिवाइस थी वो थी एक हार्ड ड्राइव जिसका डाटा रेट 40 MB था। तो 40 को 250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 MB में मैंने पहले भी बताया कि 250 के वर्ड्स होते हैं। तो 32 बिट में, सिर्फ 64 बिट में नहीं 32 में। तो 40 को जब 250 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 10,000 वर्ड्स बन जाएंगे पर के। और 1K इक्वल टू होता है
2 की पावर 10, इसलिए हम इसकी इंस्ट्रक्शन को काउंट करने के लिए 2 की पावर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वही 10 जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस में ऊपर दिया गया था CPU इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा 10240000, और इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो ये इक्वल टू होगा 1.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। और इसकी जब हम CPU टाइम रिक्वायर्ड जो पड़ी, जो हमने काउंट करनी है, जिसके लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी पे, ये फ्रीक्वेंसी जो हमें दी गई है, इसको हमने हर एक डिवाइस के बना के, जो भी हमारे पास फिगर है उसको के में कन्वर्ट करके 10 के साथ मल्टीप्लाई करके एंड पे हमने फ्रीक्वेंसी से ही डिवाइड करना है, तो हमारे पास हमारा आंसर आएगा। इसमें भी हमने 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ के साथ हमने डिवाइड किया, तो आंसर आ गया 0.1275। तो परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.75 जो है वो परसेंटेज निकल आएगी। ये था हमारा पहला। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो है, कंसीडर अ हार्ड ड्राइव दैट हैज़ अ ट्रांसफर रेट ऑफ 20 MB/सेकंड, और इसके साथ एक हार्ड डिस्क जो है वो भी कनेक्टेड है CPU के थ्रू, जिसकी फ्रिक्वेंसी हमें 1 GHz दी गई है, और ये भी 32 बिट का ही डाटा बस है। इसमें हमें DMA इंटरफेस फॉर IO ट्रांसफ़र विच हैज़ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, ये कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। इनमें सबसे पहले तो ये है, CPU स्पेंड्स अराउंड 300 clock cycles to set up a DMA controller for every DMA request, के 300 क्लॉक साइकिल जो है वो CPU जो है वो स्पेंड करता है। इसमें नीचे हमें बताया गया है, जो हमें एडिशनल क्लॉक्स दी गई हैं वो 100 साइकिल्स हैं, और इसने कहा कि अगर हम इस डाटा को ब्लॉक्स में सेंड करें तो एवरी ब्लॉक का जो साइज़ होगा वो 16 KB होगा। तो हमने जो फाइंड करना है वो है, देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टाइम कंज्यूम्ड फॉर DMA ट्रांसफ़र यूजिंग द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव को यूज़ करके हमने परसेंटेज टाइम जो कंज्यूम होगा DMA ट्रांसफ़र का वो हमने मालूम करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले तो हार्ड ड्राइव का जो ट्रांसफ़र रेट है वो दिया गया था 20 MB/सेकंड। अब इस 20 MB को भी हम KB में ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 20,000 KB ईच। ब्लॉक साइज़ जो हमें दिया गया है वो है 16 KB। जो हमारे पास 20,000 KB हैं, इनको हम ब्लॉक साइज़ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1250 ब्लॉक ट्रांसफ़र पर सेकंड, के जो पर सेकंड जितने ब्लॉक हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये हमारे पास निकल आए हैं 1250। तो इसके बाद है एवरी DMA ट्रांसफ़र यूजेस, जो हमारे पास CPU की साइकिल्स थी वो 300 तो हमें वैसे दी गई थी, तो उसके बाद जो एडिशनल क्लॉक साइकिल थी वो 100 थी, तो दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गई 400 CPU साइकिल्स। तो जब 1250 को 400 के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 लाख साइकिल्स पर सेकंड, के 5 लाख साइकिल जो हैं वो पर सेकंड ट्रांसफ़र हो सकता है। अब इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन निकालने के लिए इसे भी हमें फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी गई थी 1 GHz, तो एक गीगा जो होता है वो 10⁻⁹ के इक्वल होता है। पिछले क्वेश्चन में मेगा था, वो 10⁻⁶ होता है, इसमें गीगा है इसलिए ये 10⁻⁹ होता है। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है 5 × 10⁻⁵, इसको हम डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी पे, तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 5 × 10⁻⁻⁴।
तो इसको हम फ्रीक्वेंसी में लिखने के लिए जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05% हमारे पास आंसर आएगा। तो ये थी आज की वीडियो का सॉल्यूशन। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।